हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के गद्य खंड के 9वें पाठ के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रगीत और समाज। यह पाठ एक प्रकार का निबंध है जिसके लेखक हैं नामवर सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? ललित निबंध मतलब सुंदर निबंध। ऑप्शन नंबर ए बकलम खुद, ऑप्शन नंबर बी मस्क, ऑप्शन नंबर सी जंगल और भेड़िया, या ऑप्शन नंबर डी परमात्मा का कुत्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बकलम खुद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर बी बातचीत, ऑप्शन नंबर सी ओ सदा नीरा, या ऑप्शन नंबर डी प्रगीत और समाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रगीत और समाज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, चरम व्यक्तिगता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? ऑप्शन नंबर ए रोज, ऑप्शन नंबर बी सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा, या ऑप्शन नंबर डी प्रगीत और समाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रगीत और समाज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए दूसरी परंपरा की खोज से, ऑप्शन नंबर बी आलोचक के मुख से, ऑप्शन नंबर सी कहना ना होगा से, या ऑप्शन नंबर डी वाद विवाद संवाद से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाद विवाद संवाद से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जीयनपुर में, ऑप्शन नंबर बी आवाजापुर में, ऑप्शन नंबर सी कमालपुर में, या ऑप्शन नंबर डी जमालपुर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीयनपुर में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर बी ओ सदा नीरा, ऑप्शन नंबर सी प्रगीत और समाज, या ऑप्शन नंबर डी तिरिच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रगीत और समाज। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 7, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ऑप्शन नंबर ए जेएनयू, ऑप्शन नंबर बी डीयू, ऑप्शन नंबर सी बीएचयू, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कहीं नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीएचयू मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, प्रगीत कैसा काव्य है? ऑप्शन नंबर ए गीत काव्य, ऑप्शन नंबर बी आत्मपरक काव्य, ऑप्शन नंबर सी प्रबंध काव्य, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रबंध कार्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान, या ऑप्शन नंबर डी शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ सिंह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 11, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सी काव्य है? ऑप्शन नंबर ए गीति काव्य, ऑप्शन नंबर बी मुक्तक काव्य, ऑप्शन नंबर सी प्रबंध काव्य, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ सिंह, या ऑप्शन नंबर डी त्रिलोचन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुक्ति बोध। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए समाज से अलग व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी समाज के साथ व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी समाज के विरुद्ध व्यक्ति, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाज के विरुद्ध व्यक्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? नंबर ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह, या ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, 20वीं सदी में प्रागैतिकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ, मतलब दूसरा उत्पत्ति कैसे हुआ? ऑप्शन नंबर ए संघर्ष के साथ,
ऑप्शन नंबर बी रोमांटिक उत्थान के साथ, ऑप्शन नंबर सी विद्वेष के साथ, या ऑप्शन नंबर डी भावुकता के साथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोमांटिक उत्थान के साथ। प्रश्न संख्या 16, नामवर सिंह को कविता के लिए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन नंबर ए 1970 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1971 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1972 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी 1973 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, तन गई रीढ़ किसकी कविता है? ऑप्शन नंबर ए मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर बी त्रिलोचन, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन, या ऑप्शन नंबर डी निराला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? ऑप्शन नंबर ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली विश्वविद्यालय, या ऑप्शन नंबर डी जोधपुर विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जोधपुर विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए दिनकर जी, ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी उदय प्रकाश, या ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिनकर जी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए दिनकर जी, ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी उदय प्रकाश, या ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए निराला, ऑप्शन नंबर बी पंत, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, या ऑप्शन नंबर डी राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, तुलसीदास के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत, या ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन नंबर बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन नंबर सी शिवदान सिंह चौहान, या ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी गरम हथेली, ऑप्शन नंबर सी आह तुम्हारा सौंदर्य, या ऑप्शन नंबर डी तय तो यही था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तय तो यही था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? ऑप्शन नंबर ए मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी पंत, या ऑप्शन नंबर डी अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुक्ति बोध। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 28 जुलाई 1927 को, ऑप्शन नंबर बी 20 जून 1925 को, ऑप्शन नंबर सी 27 मई 1926 को, या ऑप्शन नंबर डी 22 मई 1925 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 जुलाई 1927 को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 26, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? ऑप्शन नंबर ए पीली छतरी वाली लड़की, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज रासो की भाषा, ऑप्शन नंबर सी अंतराल, या ऑप्शन नंबर डी ना आने वाला कल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज रासो की भाषा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? ऑप्शन नंबर ए श्रीलाल शुक्ल के राजनीतिक चेतना, ऑप्शन नंबर बी नाटकों में मिथकीय आयाम, ऑप्शन नंबर सी हिंदी कहानी में मुस्लिम जीवन संदर्भ, या ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज रासो की भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज रासो की भाषा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? ऑप्शन नंबर ए पंत, ऑप्शन नंबर बी दिनकर, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा, या ऑप्शन नंबर डी निराला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निराला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, प्रगीत और समाज के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह, या ऑप्शन नंबर डी उदय प्रकाश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? ऑप्शन नंबर ए आलोचना, ऑप्शन नंबर बी निबंध, ऑप्शन नंबर सी एकांकी या ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निबंध। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? मतलब नामवर सिंह को अपनी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर ए कविता के नए प्रतिमान पर, ऑप्शन नंबर बी कहानी नई कहानी पर, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज रासो की भाषा पर या ऑप्शन नंबर डी इतिहास और आलोचना पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कविता के नई प्रतिमान पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे ऑप्शन नंबर ए हंस के, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती के, ऑप्शन नंबर सी वागर्थ के या ऑप्शन नंबर डी आलोचना त्रैमासिक के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आलोचना त्रैमासिक के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। कामायनी के कवि हैं ऑप्शन नंबर ए पंत, ऑप्शन नंबर बी प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा या ऑप्शन नंबर डी निराला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रसाद। तो चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 34। लिरिक का पर्याय है, मतलब लिरिक का परिवाची शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रगीत, ऑप्शन नंबर बी कथा, ऑप्शन नंबर सी जीवनी या ऑप्शन नंबर डी कल्पना। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रगीत। तो यहाँ पे हमारे पाठ 9 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में पाठ 10 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई ज़रूर करते रहें। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।